हेलो फ्रेंड्स, आपका अचीवर्स एजुकेशन में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम बाबर के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। बाबर क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बता रहे हैं कि जो बाबर है उसने ही मुग़ल साम्राज्य की नींव जो थी भारत में सर्वप्रथम डाली थी। इसी कारण बाबर को जो प्रारंभिक परिचय है, प्रारंभिक विजय हैं, उसकी प्रारंभिक आक्रमण जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ये जो चैप्टर है बाबर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। कुछ ना कुछ तो पूछा जाता है इसके बारे में। तो जो था उसमें क्वेश्चन क्या जिसे पूछा जाता है कि जैसे बाबर के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए, या फिर बाबर जो है वो प्रारंभिक भारतीय आक्रमणों का वर्णन कीजिए। उसने जो प्रारंभिक जो भारत पर आक्रमण किए थे उनका वर्णन करना है। तो आंसर में देखिए कि प्रारंभिक जीवन, उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य के शानदार भवन की नींव रखने वाले बाबर का मध्यकालीन भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। वह क्या था? वह तुरानी था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर तथा उसकी माता का नाम तुगलक निगार खानुम था, जो चंगेल खां की वंशज थी। डॉक्टर लेनपुर ने लिखा है कि बाबर की नसों में मध्य एशिया के दो महान सूरवीरों चंगेल व तैमूर का खून बहता था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान की राजधानी अरंदीजान में हुआ था। उसका वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उसके पिता मिर्ज़ा उमर शेख जो थे फरगान के शासक थे। 11 वर्ष की अल्पायु में ही वह अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर फरगान की राजगद्दी पर बैठा। उसके चाचा, मामा तथा उज़्बेक सरदार शेवागी खां उसके राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। बाबर ने बड़ी कठिनाइयों से इन शत्रुओं का अपने राज्य बचाया। बाबर तैमूर की 5वीं पीढ़ी से बिलोंग करता था, यानी 5वीं पीढ़ी से था। तो 5वीं पीढ़ी तैमूर की कौन कौन सी थी? तैमूर की 5वीं पीढ़ी मतलब पहला था स्थान मीरान शाह का, दूसरा था सुल्तान मोहम्मद का, और तीसरा था अबू सईद का, चौथा था उमर शेख जो थे बाबर के पिता थे, का नाम उमर शेख था। और जो चौथा मतलब 5वां जो नंबर है वो आता है जहरुद्दीन मोहम्मद, यानी बाबर का खुद का 5वां नाम होता है। तो प्रारंभिक विजय कौन कौन सी थी? तो इसकी प्रारंभिक विजय थी बाबर का बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने महान पूर्वज जो तैमूर की राजधानी थी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। 1494 ईस्वी में समरकंद के शासक थे अहम मिर्जा की जब मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध शुरू हो गया। बाबर ने इस स्थिति का लाभ उठाकर समरकंद पर आक्रमण कर दिया। उसे सफलता मिली, लेकिन वह वहाँ केवल 100 दिनों तक ही शासन कर सका। वह अचानक बीमार पड़ गया। उसकी अनुपस्थिति में उसका जो भाई था जहांगीर मिर्ज़ा फरगाना का शासक बन गया। लेकिन समरकंद पर शैबानी खां अजबेक तो उसने अधिकार कर लिया। बाबर ने 1500 ईस्वी में अपने साधन को जुटाकर समरकंद पर दूसरी बार आक्रमण किया, उसे जीत लिया। लेकिन 8 महीने या मास कह लीजिए बाद शैबानी खां ने उसे हराकर समरकंद फिर छीन लिया। अब आता है दूसरा नंबर है काबुल पर विजय। तो काबुल पर विजय उसने की। तो काबुल के जो शासक थे उलूग बेग, काबुल के शासक कौन थे? उलूग बेग की जो मृत्यु हो गई 1501 ईस्वी में। तो उनकी मृत्यु के बाद में जो क्या हुआ, वहाँ का उत्तराधिकार के लिए, वहाँ के जो उत्तराधिकार था उसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। इससे काबुल में अराजकता फैल गई और बाबर ने इसका लाभ उठाया और 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बन गया। और समरकंद की तीसरी बार जीतना और उसे खो देना। तो क्या किया उसने? काबुल को जीत लिया तो उसकी शक्ति जो थी दुगनी हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर संपूर्ण तरीके से विजय नहीं प्राप्त कर सका। तो क्या हुआ, पढ़िए देखिए आप कि काबुल में अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बाबर ने समरकंद पर एक बार फिर अपना भाग्य परखने का यत्न किया। बाबर ने क्या किया कि समरकंद को एक बार फिर जीत लिया, पर पहले की तरह यहाँ विजय भी अल्पकालीन थी।
देवानी खान के भतीजे थे अब्दुल्ला खान ने बाबर को फिर परास्त कर दिया। इस बार उसने उत्तर पश्चिम में अपनी माता कंछा के विफल हो जाने पर दक्षिण पूर्व में अपनी भाग्य परखने का निश्चय किया। अब बाबर ने समरकंद का विचार सदा के लिए अपने मन से निकाल ही दिया। अब उसने क्या किया, अब जो था वो मध्य एशिया के संघर्षमय जीवन का मूल्यांकन। इसका अर्थ है कि जो मध्य एशिया थी उससे उसने संघर्ष प्राप्त किया और उसके अपने जीवन में उसे मूल्यांकन, मतलब कि उसने मध्य एशिया से संघर्षमय करके अपने जीवन का जो अनुभव उसने प्राप्त किया मध्य एशिया से। क्या अनुभव प्राप्त किए थे, वो थे कि मध्य एशिया के संघर्षमय जीवन में बाबर ने अनेक अनुभव प्राप्त किए। उसे मध्य एशिया में प्रचलित तत्कालीन रणनीति का परिचय मिला, जिनका भारत में प्रयोग करके वह सफलता पा सका। जैसे तुर्कों से रिसाले का प्रयोग, यानी जिसे तुर्क थे उनसे रिसाले मतलब घुड़सवारी कहते हैं, जिसे मतलब कि उसने तुर्कों से क्या किया, घुड़सवारी सीखी। और ईरानियों से तोपखाने की जानकारी, मतलब कि जो ईरानियों थे उनसे उसने तोपखाने मतलब कि बंदूक गोला बारूद की जानकारी प्राप्त की। मंगोलों से घात लगाकर हमला करना सीखा उसने, तथा क्या उज्बेकों से तुलगमा की जानकारी, उज्बेकों से क्या किया उन्हें, तुलगमा की जानकारी प्राप्त करना। अपने प्रारंभिक जीवन में बाबर ने वीरता तथा सहनशीलता के पाठ पढ़े थे। भारत पर प्रारंभिक सैनिक अभियान, तो काबुल को जीतने के समय से ही बाबर भारत पर अधिकार करना चाहता था। जब वो काबुल की लड़ाई लड़ रहा था तभी उसके मन में था कि हम भारत को भाई जीतेंगे, तो वो तभी से उसकी जो धाक थी जो भारत पर लगी थी। लेकिन क्या किया कि उस समय आक्रमण क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर उसने अपनी शक्ति को भली प्रकार संगठित करके 1519 ईस्वी में क्या किया, 1519 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया और यूसुफाई अफगान कबीले को हराया। तो उस समय जो था भारत में यूसुफाई अफगान जो था वो कबीला था, उसको हराकर और उसने क्या किया, झेलम के निकट भेरा के स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया। और दूसरा आक्रमण उसने भारत पर 1519 ईस्वी में क्या उसने 1519 ईस्वी के अंत में किया। पहला तो आक्रमण था 1519 ईस्वी के प्रारंभ में किया था और दूसरा आक्रमण उसने 1519 के अंत में किया था। तो 1519 के जो अंत में आक्रमण किया था तो इस बार उसने क्या किया, अपने पेशावर पर अधिकार कर लिया। क्या किया उसने, पेशावर पर अधिकार कर लिया। लेकिन बदखसा के विद्रोह का उसे सूचना मिलते ही वह वहाँ से वापस लौट गया, यानी भाग गया। और तीसरा आक्रमण उसने 1520 ईस्वी में किया। इस बार उसने सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन कंधार के शासक के उपद्रव की सूचना सुनकर वह वहाँ से लौट गया। और चौथा आक्रमण उसने 1524 ईस्वी में किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी अपने स्वामी के बुरे व्यवहार के कारण उससे नाराज था, अतः उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के निमंत्रण दिया। सुल्तान का जो चाचा था आलम खां, जो स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, वह भी बाबर से मिल गया। इस बार क्या हुआ कि इस बार बाबर ने लाहौर, दीपालपुर और जलंधर पर अधिकार कर लिया, लेकिन प्रदेशों के बंटवारे पर बाबर और दौलत खां में मतभेद हो गया। पंजाब जीतने के बाद बाबर को दिल्ली विजय का कार्य पूरा करना था, अतः बाबर निर्णयात्मक संघर्ष की तैयारी करने के लिए काबुल लौट गया। आशा करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो, जिससे कि बाबर के बारे में भी हमने प्रारंभिक आपको जो उसकी प्रारंभिक विजय थी या प्रारंभिक उसके प्रभाव थे उसके बारे में ही हमने जानकारी आपको दी है। इसके बाद में अगला वीडियो आपको देंगे हम कि पानीपत का युद्ध, जो